अच्छा प्यारे व्यूवर्स, इस टाइम आपको ये जो नज़र आ रहे हैं ये क्या है जी? कागान के देसी अखरोट है यहाँ के। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, उम्मीद है तमाम मेरे देखने वाले खैर वाफियत से होंगे। मैं हूँ बानी खान, आप लोग देख रहे हैं बानी खान फनी यूट्यूब चैनल, समरलैंड होटल, मेन बाज़ार, नारायण। बानी भाई कैसे हैं? खैरियत से हैं? ये आपके चहेते दोस्त मुस्तबशर एंड जाज़िब। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, नेक्स्ट मेरी जो वीडियो होगी इंशाल्लाह अज़ीज़ इस बारे में होगी। तमाम दोस्तों से मेरी गुजारिश है इस व्लॉग के अंदर कम से कम 50 आप लोगों ने कमेंट करने कि जो कमेंट होगा किस जगह से आप कर रहे हैं। मसलन मुबशर साहब फ्राम फैसलाबाद से, वो कोई बात पूछना चाहें, ठीक है। जलील भाई हमारे लाहौर से, वो कोई बात पूछना चाहें। कमरान भाई कोई बात पूछना चाहें। कराची से हमारे सलीम साहब हैं, वो कोई पूछना चाहें। तो इस तरह जो भी बंदियत, मुझे चंद नाम जो मुझे याद है, तुफैल भाई कश्मीर से, वो कोई बात पूछना चाहें, ठीक है। तो जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, आप लोगों ने बात पूछनी है तो अपना नाम लिख के कि भाई मौसम के हवाले से पूछते हैं। जो भी आप लोगों ने पूछना है तो वो पूछें। कल वाली वीडियो मेरी इंशाल्लाह सवाल और जवाब पे मेरी वीडियो होगी इंशाल्लाह। अगर कमेंट हुए 20 से कमेंट हुए फिर भी मैं वीडियो सवाल जवाब पे बनाऊँगा। अगर 2-4 कमेंट हुए तो फिर वो मेरा बाकी व्लॉग होगा, ठीक है। अभी चलते हैं पूरा अपना जो व्लॉग है रोज़ का जो मैं व्लॉग बनाता हूँ उसकी तरफ। अच्छा प्यारे व्यूवर्स, आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल मैं व्लॉग डेली अपलोड नहीं कर पाता क्योंकि बस मसले मसाइल चल रहे हैं, तबीयत भी सेट नहीं है। दूसरी बात यह है कि जनाब स्टाफ की भी कमी है। काफ़ी मेरे दोस्त पूछ रहे हैं नारायण का मौसम कैसा है, रूम रेंट के हवाले से पूछ रहे हैं। कमेंट मैंने पढ़े आज और मेरा नंबर भी मांग रहे थे और साथ ये भी कह रहे थे कि गर्म जैकेटों के हवाले से भी पूछ रहे थे, ठीक। और उसके अलावा किस चीज़ का पूछ रहे थे, कमरों का किराया, ठीक, रोड के हवाले से पूछ रहे थे। अच्छा जी, इसी बारे में इंशाल्लाह अज़ीज़ आज के व्लॉग में मेरी बात होगी। एक आपको गुड न्यूज़ भी दूंगा, पहले भी मैंने दी है गुड न्यूज़, लेकिन वही न्यूज़ आज फिर दोबारा दोहरा रहा हूँ। सबसे पहले नारायण के मौसम के हवाले से बात करें। देखें जनाब, आज शायद 23 सितंबर है ना, 23 सितंबर। तो ये देखें नारायण का मौसम, अभी सूरज गुरूब होने का मन कर रहा है, तेज़ हवा चल रही है कि मैं गिरने लग रहा हूँ इधर। इस तरह खूबसूरत और आवाज़ हवा की आप लोगों को आती होगी। ये दिन का टाइम है, दिन का भी नहीं, असर की अभी मैंने नमाज़ पढ़ी है। नमाज़ पढ़ के टोपी अपनी ये नीचे छोड़ के मैंने कहा कि चलो भाई व्लॉग बना देता हूँ। देखें रोड के हवाले से मैं अपने तमाम दोस्तों को ये बताऊँ, ये आप लोगों का लास्ट ईयर है, आखिरी साल है कि भाई ये जो ख़राब रोड था, NHA वालों ने रोड का काम बाकायदगी से शुरू किया हुआ है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि रोड बिल्कुल क्लियर तरीके से रोड बन रहा है, ठीक है। और दूसरी बात मैं आप लोगों को ये बता दूं कि मैं खुद गया नहीं हूँ, कल यहाँ पे बातें हो रही थी। FWO वालों ने महांडरी का जो पुल है, ये तो एक NHA वालों ने बनाया हुआ था ना, वो लोहे का पुल। अभी मैंने सुना है कि वहाँ पे प्रॉपर सीमेंट का वहाँ पे पुल बनाएंगे, तो काफ़ी वहाँ पे माल मटीरियल भी उन्होंने फेंक दिया महांडरी के मुकाम पे। तो पुल के हवाले से, रोड के हवाले से आप लोगों ने किसी चीज़ की टेंशन आप लोगों ने नहीं लेनी, क्योंकि जनाब वो इसी साल 2024 के एंड में ये लोग बिल्कुल ख़त्म कर देंगे, ठीक है। जो जितनी भी टेंशन है, गुड न्यूज़ ये दे दूँ, पिछले साल एंड में यूफोन आया था, उससे पहले सिर्फ यहाँ पे PTCL वालों का नेट चल रहा था। उसके बाद 1-2 साल हो गए, फाइबर वालों का नेट आ गया और मज़ीद आसानी हुई। और ये पूरा सीज़न सामने यूफोन है और यूफोन का टावर लगा हुआ है। यूफोन के टावर वालों ने ये ऊपर जो सिस्टम उन्होंने लगाया हुआ है, इससे ये यूफोन का नेट चलता है, ठीक। तो काफ़ी मुश्किलात आसान हुई। इस साल में इतना ख्वार नहीं हुआ। पिछले साल तो मैं कभी वो सामने ऊपर होटल के आगे में बैठा हुआ होता पौड़रियों की तरह, और कभी ये नीचे पुलिस थाने वालों की मिन्नतें करके उनके अंदर थाने में बैठा होता कि वीडियो अपलोड करने के लिए। इस मरतबा अल्लाह का शुक्र है कि भाई इस तरह का कोई सिस्टम नहीं हुआ। अपने ही नेट से, यूफोन के नेट से मैंने अपने व्लॉग अपलोड किए हैं। तो मतलब है कि भाई आप लोग यहाँ जब आते हैं तो काफ़ी लोगों के ऑनलाइन काम होते हैं, लैपटॉप्स वगैरह साथ लेके आते हैं, तो उनके लिए अभी और टेंशन उनकी दूर हुई। अगर यूफोन बंद भी हो जाता है तो सामने जिस पहाड़ के ऊपर, मैं जूम नहीं करता हूँ फिर वीडियो फट जाती है, सामने जिस जगह पे ऊपर आप लोगों को धूप नज़र आ रही है, इस जगह पे वो टावर है। फिर एक मरतबा मुबशर साहब उनका नाम ले लूँ कि उन्होंने ही मुझे और मैंने और उन्होंने साथ ही देखा था ये टावर। तो ये जैज़ वालों का टावर है और कल जोंग का नेट भी चल गया है, बिल्कुल बाकायदा 4G जोंग का नेट चला है कल के दिन में। तो जोंग, जैज़, यूफोन, ये तो बाकायदगी से इंशाल्लाह नेक्स्ट साल आप लोगों को नेट मिलेंगे। फिर नारायण में किस चीज़ की कमी होगी,
एक चीज़ की कमी होगी, झील सैफ मुल्क के लिए आप लोगों की अपनी गाड़ी जाना वो तो नामुमकिन है भाई। वहाँ पे जितने भी मेरे दोस्त झील सैफ मुल्क के लिए गए हुए हैं उन्हें तो पता है यार वो रोड इतना मुश्किल है। वो अगर 4x4 आपकी वीगो डालें या 4x4 गाड़ियाँ तो वो अभी भी जा सकती हैं, ठीक। बाकायदा आप लोगों ने जीप ही लेनी पड़ेगी। उसके अलावा मौसम के हवाले से मैं बात करूं, कितने दिन हो गए, बिल्कुल ज़बरदस्त मौसम है। जैकेटों का मेरा भाई हमाद शाह था या हमाद अजर, इस तरह मेरे एक भाई ने रात को भी कॉल की थी, उन्होंने पूछा था कि भाई मौसम के हवाले से हम ठंडी सर्दी अगर वहाँ पे है तो हम सर्दियों का जो क्या कहते हैं कपड़े वो लेके आ जाएं। तो मैंने कहा कि जनाब इस टाइम तो बिल्कुल सर्दी नहीं है यहाँ नारान में, नॉर्मल मौसम चल रहा है, एक शर्ट में भी बंदा गुजारा कर जाता है। बाज़ लोग ऐसे हैं जिन्होंने ऊपर कोट्स वगैरह भी, जैकेट्स वगैरह भी पहनी है, बाज़ ऐसे हैं जो मेरी तरह सिंगल हैक शर्ट में गुजारा करते हैं, बाज़ ऐसे हैं जिन्होंने 2-2 स्वेटरें पहनी हुई हैं, ठीक है। अभी आप लोगों को मैं क्या दिखाऊं, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, ये अगर इसके ऊपर पाँव फिसल गया तो बंदा नीचे गिरता है। ये नीचे अभी जो फॉरेनर आए हुए हैं देखिए, इन्होंने सिंगल हैक एक शर्ट इन्होंने पहनी है तो इनको सर्दी नहीं लगती। तो ये जो गंजा सा बंदा नज़र आ रहा है आपको, हमारे मेहमान हैं जो भी हैं, यार मुझे इस तरह नहीं कहना चाहिए था, सॉरी। ये नहीं देख रहे तो इनका अल्लाह तो देख रहा है कि भाई मैंने गलत इनकी गिबत की। तो ये जो भाई हैं इन्होंने जैकेट पहनी हुई थी, ठीक। इस तरह का माहौल है कि भाई कोई पहनते हैं कोई नहीं पहनते। हाँ, आने वालों को ये पैगाम ज़रूर दूंगा कि अपने साथ ज़रूर लेके आ जाएं, क्योंकि इसकी मेन वजह यह है जनाब कि अगर 2 दिन मौसम ठीक है, आप यहाँ पे आ जाते हैं, मौसम बिल्कुल एवंद है, अचानक से वो मौसम जब ख़राब हो जाए, बारिश हो, तो फिर आप लोगों के लिए मसला बनेगा। फिर यहाँ से नई 5-6-7 हज़ार रुपये की यहाँ पे जो आप जैकेटें लेंगे तो आपके इलाके में कराची वालों और लाहौर वालों के लिए वहाँ पे जाके तो ज़रूरत नहीं पड़ती। इसलिए उनसे गुजारिश है कि जो सिस्टम आप साथ आपके है वो ही लेके आ जाएं। बाकायदा इस टाइम मौसम ये सूरत हाल है, ना बारिश है नहीं यहाँ पे बर्फ़ है और तेज़ हवा चल रही है। आज मानसरा वाली साइड से सामने ऊपर बादल हैं और आज मौसम इतना खूबसूरत नहीं है, जिस तरह नीला आसमान और वाइट बादल थे वो वाला नहीं है आज, ठीक है। आज मौसम थोड़ा सा हमारी ज़बान में खेड़ बोलते हैं, खेड़ पश्तों में भी खेड़ बोलते हैं, उसी तरह क्या अबर आलूद कहते हैं या क्या कहते हैं, उस तरह का मौसम यहाँ पे, ठीक जनाब। और मून रेस्टोरेंट का सुनसान मैं आप लोगों को ग्राउंड दिखा दूँ, वीरान ग्राउंड। बाहर जो बच्चों के लिए प्ले लैंड उन्होंने जो गाड़ियाँ वगैरह रखी हुई, इस टाइम वहाँ पे भी कोई भी नहीं है। और ये रोड की सूरत हाल है, रोड भी आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। अच्छा, एक भाई ने नंबर मांगा था, बानी भाई मैंने बुकिंग करवानी है, अपना नंबर दे दें। नंबर है जनाब मेरा 0316। पिछली मरतबा फिर कंप्लेन आई है कि आप बड़ा जल्दी बोलते हैं, वो मैं जल्दी नहीं बोलता हूँ, आप वीडियो शायद तेज़ लगाते हैं इसलिए आप लोगों को तेज़ लगता है। 031692874453 व्हाट्सअप, ठीक है, व्हाट्सअप पे कॉल करें 031692874453 0313 5837 नहीं सॉरी 0313 0316 92 87 453। ये मैं अपना दूसरा नंबर देने लगा था, 0316 92 87 453 ये मेरा नंबर है जनाब। इस पे आप लोग रब्ता करें, मौसम के हवाले से पूछें। इंशाल्लाह कल मेरी वीडियो आएगी, उसमें आप लोगों को और ज़्यादा मज़ा आएगा। अभी मैं जो क्लिप हैं छोटे छोटे वो मैं इसके अंदर ऐड करता हूँ, ठीक है, वो ऐड करता हूँ, उसके बाद मैं फिर करूँगा जी। अल्लाह हाफ़िज़। बानी भाई कैसे हैं, खैरियत से हैं? ये आपके चहेते दोस्त मुस्तबशर एंड जाज़िब। अस्सलाम वालेकुम बानी भाई, कैसे हैं? बानी भाई हमें तकरीबन 1 हफ़्ता हो गया हम नारान से आए हुए हैं फैसलाबाद, और यकीन करें कि आज भी हम नारान को बहुत याद करते हैं। उसकी जो मेन वजह है आप लोगों का बहुत सा प्यार और समरलैंड होटल और 206 नंबर कमरा जहां हम ठहरे थे, तो और ख़ुसूसी तौर पे जो आपने ड्राइवर एक हमें हायर करके दिया था औरंगज़ेब उर्फ मामू। बल्कि मैं व्यूवर्स को भी कहूँगा कि जब आप नारान जाएं समरलैंड होटल ठहरें और बानी भाई को स्पेशल कहें जी कि ड्राइवर जो हमारा था वो मामू, उसी के वो हायर करवा के दें, तो बड़ा अच्छा उसके साथ सफ़र गुजरेगा, उनका भी और हमारा भी गुजरा था। बाकी बानी भाई हमें पता चला था कि आप हुंजा जा रहे हैं, खैरियत से जाएं, खैरियत से आएँ, अच्छा सा व्लॉग बनाएं और हमारे साथ शेयर करें। नारान हम इंशाल्लाह अगले साल आएंगे और आपसे ज़रूर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। बहुत खुश रहिए, सलामत रहें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम जी मेरे बॉस, अल्लाह आपको खुश रखे, मेरी ये दुआ है। लेकिन होंजे वाली बात बस दिन ब दिन वो कैंसिल होती जा रही है। हमारे मैनेजर्स हजरात थे इस्लामाबाद से, भट्ट साहब, उन्होंने कहा था कि भाई पूरे जितने भी ब्रांचें, सारी ब्रांचों के मैनेजर्स हैं, इस मरतबा टूर मेरी तरफ से। तो उन्होंने टूर बिल्कुल तैयार कर दिया। गाड़ी भी हमारी जो ग्रैंड केबिन थी वो तैयार हुई। इतने में हमारे शाहिद साहब हैं, उनका ऑपरेशन हुआ। ठीक है, उनका ऑपरेशन होने के बाद बाकी सारे मैनेजर्स, उन्होंने कहा कि शाहिद साहब को हम छोड़ के नहीं जा रहे। और मैं घर छुट्टी मैंने जाना था, मैंने कहा कि मैं मैनेजर हजरात के साथ छुट्टियां मैं होंजे वाली साइड पे गुजारूंगा। मैं उस इंतज़ार में रहा। इधर से हमारा जो कुक था, शानी कुक, उसके अबू का अचानक फालिज अटैक हुआ, वो मुजफ्फराबाद चला गया। ठीक, अभी ना मैं घर जा सकता हूँ, न मैं होंजा जा सकता हूँ। होंजा अगर वो आज आ भी जाते हैं फिर भी मैं नहीं जा सकता हूँ। क्यों कि भाई जनाब इधर पीछे कोई भी नहीं है। किचन की ड्यूटी भी आजकल ख़ुद ही उठानी है कि अगर वो शानी हमारा कुक वो आएगा, मैनेजर्स आएंगे तब जाऊँगा, अदरवाइज़ बहुत मुश्किल हुआ मेरे लिए। चलो इसमें ही बेहतरी थी। इतने दिन मैं सोच रहा था या घर में गुजारूंगा या होंजा, लेकिन इसमें बेहतरी थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिस तरह बेहतर हम करते हैं इंसान अपने इंसान के लिए, तो उसी तरह इंशाल्लाह मुझे भी उम्मीद है मेरे लिए भी यही बेहतर अल्लाह ने किया कि भाई मैं ना घर गया हूँ और ना मैं होंजा गया हूँ, यहीं पे ठहरा हूँ। मुबशर भाई असल वजह यही है। अच्छा प्यारे व्यूअर्स, इस टाइम आपको ये जो नज़र आ रहे हैं ये क्या है जी? कागान के देसी अखरोट है यहाँ के। एक तो चाइनी होते हैं, एक अमेरिकन होते हैं। ये यहाँ के देसी अखरोट हैं, अभी अभी ताज़ा ताज़ा ये निकालें। ये थोड़े से ब्लैक टाइप के, धूप है इस टाइम, सर पे ऊपर धूप है तो इसलिए वीडियो अच्छी नहीं बन रही। ये देखें, ये गिलगित ड्राई फ्रूट वालों ने हमारी छत के ऊपर अखरोट छोड़े हुए हैं। मेरे मुंह के अंदर छाले अभी निकले हुए हैं क्योंकि ये गर्म चीज़ें खा के, अखरोट भी गर्म होते हैं और ज़ुकाम वालों के लिए तो ये अच्छी चीज़ नहीं होती। जिसकी ज़ुकाम लगाओ तो वो ज़ुकाम भी इसलिए नहीं खाता हूँ, नहीं जिस टाइम मैं बैठ के 2 किलो भी खाऊं तो खा सकता हूँ। मैं ऊपर आया हूँ, मैंने कहा थोड़ा सा हाथ मार देता हूँ उसमें तो साइड इसकी चेंज हो जाए। साइड चेंज हो, वो वाले और मार्क है, ये और मार्क है और ये और मार्क है। अखरोट इस तरह मेहनत करके पहले वो उतारते हैं, उतारने के बाद ऊपर वाला खोल होता है इसका, उसको साइड पे करते हैं, उसके बाद ये खुश्क करते हैं। हाँ, अखरोट का दरख्त आपका भाई आपको अगर दिखाना चाहूँ, अगर आप देखना चाहें तो ये सामने अखरोट का दरख्त है, वो वाला अखरोट का दरख्त है, वो सामने नीचे 2 अखरोट के दरख्त हैं। ठीक है, इधर मेरे सामने यही अखरोट के दरख्त हैं। ये भी गिरी निकली हुई है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है इस टाइम। दिन 12 बजे का टाइम है, सॉरी 1 बजे का टाइम है, बिल्कुल अज़ाने होने का टाइम है। ज़ोहर की धूप बिल्कुल सर के ऊपर, तेज़ तेज़ हवा चल रही है, ठंडी ठंडी। पीटीआई वालों का झंडा देखें आप। अल्लाह करे इस तरह की ठंडी हवाएं चलें और 3-4 बारिशें हो जाएं और मौसम एकदम माइनस में चला जाएगा। जब मौसम माइनस में चला जाता है उसके बाद फिर बर्फ़ नीचे बाज़ार में नहीं, वो ऊपर जो आपको नज़र आ रहा है। अच्छा प्यारे व्यूवर्स, अभी मगरिब का टाइम है, मगरिब बिल्कुल करीब है और रोड की सूरत हाल आप लोग देखें नारान की। और इसके साथ आप लोगों को ऊपर बाबूसा टॉप वाली साइड में दिखा देता हूँ रोड की सूरत हाल ये वाली रही जनाब। और अपना व्लॉग का अख्ताम भी यहीं से करता हूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और अपने प्यारे भाई बानी ख़ान, प्यारा आप लोग मानते हैं या नहीं, लेकिन अपने भाई बानी ख़ान के चैनल का भी ख्याल रखें। सब्सक्राइब करें जो दोस्त नहीं, और जिन्होंने किया है तो वो दोबारा ना सब्सक्राइब करें, दोबारा जब आप क्लिक करेंगे तो अनसब हो जाते हैं। ठीक है, और अपने भाई का व्लॉग देखते रहें। डेली व्लॉग नारान का देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर आप लोगों ने सब्सक्राइब करना है। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।